करते हैं आप सभी को। और आज की दिन की शुरुआत हल्द्वानी से, मामा के घर से। तो छत पर आया हूँ और यहीं से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं कि आज मैं कौन सी लोकेशन पर आया हूँ। और लोकेशन कुछ ऐसी है, देख सकते हो यहाँ पर मंदिर है और ये कुछ बड़े बड़े से प्लॉट और सामने ढेर सारे मकान। तो इसके बाद चलना है मेरे को थोड़ा सा काम कराते हैं गाड़ी का भी और अपना जो भी काम है मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगा और बताते रहूँगा कि हल्द्वानी में कैसा रहा आज का दिन और आज का ये पूरी दिनचर्या। मैं मामा के वहाँ से निकल गया हूँ और अब सबसे पहले मैंने गाड़ी का काम कराना है। अगर गाड़ी का काम हो जाता है तो अच्छा हो जाएगा। तो गाड़ी का काम कराते हैं और फिर ढेर सारी शॉपिंग भी करनी है, दोस्तों से भी मिलना है। तो काफ़ी लंबे समय के बाद मैं हल्द्वानी पहुँचा हूँ। तो जितने भी दोस्त हैं मेरे वो सारे हल्द्वानी में काम करते हैं, इसलिए उनसे भी मिलना हो जाएगा, गाड़ी का काम भी हो जाएगा और मेरा जो पर्सनल काम है वो भी हो जाएगा। तो यहाँ से निकलते हैं और आज मौसम बहुत ही ठंडा ठंडा सा लग रहा है। तो शुरू करते हैं आज की दिन की ये जर्नी। और सबसे कठिन काम होता है कि इन तंग गलियों से और इस भीड़ भाड़ जगह से अपनी गाड़ी को निकालना, क्योंकि चलाना अलग होता है और समझदारी से चलाना वो अलग होता है। तो यहाँ पर समझदारी का काम होता है, चलाना तो नॉर्मल रहता है। तो देखते हैं मैं कैसे ड्राइविंग करता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और कितना बड़ा जाम रहता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो हल्द्वानी का जाम कुछ ऐसा है और मेरी ड्राइविंग स्किल थोड़ी सी यहाँ पर मात खा जा रही है, क्योंकि मैं पहाड़ का ड्राइवर शहर के इन भीड़ भाड़ इलाके से अपनी गाड़ी को बिल्कुल सावधानी पूर्वक निकाल रहा हूँ। कल मामा बता रहे थे कि थोड़ा सा भी टच करने पर यहाँ 20,000 से ऊपर बोली लग जाती है। तो इसलिए वो 20,000 भी बचाने हैं, अपने को बचाना है और दूसरों को भी बचाना है और मीटर भी खींचना है। में आते ही मनीष की थोड़ी सी शॉपिंग चल रही है और नानी जी के लिए कुछ सामान भेज रहे हैं। यहाँ पर से केमो स्टेशन है हल्द्वानी का, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका, और इसी भीड़ भड़ाके में मैंने अपनी गाड़ी को पार्क कराया और ये थोड़ा सा चुकंदर नानी को भेज रहा है। तो इसका काम करते हैं और फिर मैं भी निकलता हूँ। सबसे बड़ा मैटर यहाँ ये होता है कि अपनी गाड़ी को कहाँ पर लगाया जाए। और मेरा दिमाग में एक टेंशन भी है कहीं चालान ना कट जाए, और चालान कट गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और अभी इन बसों में मैं बताता हूँ कहाँ जा रहा है सामान मनीष का, और नानी कहाँ पर रहती है वो भी दिखाता हूँ। 15 है, 15 से ऊपर ही आ। तो गोविंदपुरा मचखाली, तो यहाँ जाने वाला है सामान। इस सामान को यहीं ड्रॉप करते हैं और अपनी गाड़ी निकालते हैं। अपनी गाड़ी कुछ ऐसे पार्क करिए, वाइट पट्टी से उधर तो है पर डर भी है। तो अब निकलते हैं और फिर दिखाते हैं। का काम शुरू होने लग गया है, तो कुछ काम थे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये कवर है, तो इस कवर को चेंज कर रहा हूँ मैं, और इस कवर के द्वारा और कुछ है जो चेंज करना है वो भी करना है, तो बताएंगे आगे को। आगे पर गाड़ी का काम हो रहा है और पीछे हम लोग थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, और नाश्ता में सीधे राजमा चावल। मनीष कह रहा सिस्टम है, और कैसा सिस्टम है मैं बताऊँ। मैं यहाँ बहुत खाता हूँ। क्या जब अपनी बाइक का काम बनाना आता है ना, तो इतना खाता हूँ। तो हम भी चेक करते हैं कैसा सिस्टम है। तो कुछ सामान कैनाल रोड के इस जगह से ले रहा हूँ, नाम पढ़ लीजिए बड़े ध्यान से। और क्या कुछ खरीदा है मैं आप लोगों को बताऊंगा। पगडंडी लाइफ से हमने शॉपिंग करी अभी, पगडंडी लाइफ से। वो तो पता है, मैंने बता दिया नाम, तो मीटर तो खींच दिया है हमने। कुछ ये लिया है टेंट, और इसमें ढेर सारा सामान। तो क्या कुछ होगा और कैसा टेंट है अंदर से वो मैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में बताऊंगा। बाकी यहाँ से निकलते हैं, और ये पूरा डिकॉथलॉन वाला सामान मिलता है यहाँ पर से, और अच्छा रेट भी मिलता है। और कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अब इसको हम दिखाएंगे आने वाले ब्लॉग में, हम जाएंगे जब कैंपिंग में। ओके। कॉलेज में आया और मनीष अपनी क्लास दिखा रहा है, और क्लास के बिल्कुल पीछे बैठता था, वहाँ बैठता था, तो यहाँ बैठता था ये बता रहा है। और ये ऐसी कॉलेज की सीटें देख सकते हैं,
और मेरे कॉलेज की सीटें मैं आप लोगों को कभी कॉलेज जाने का मौका मिला तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और यहाँ की सीट है, देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी सीट है। तो अपने कॉलेज में लाया है और मुझे अपने कॉलेज को घुमा रहा है। मैं आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा। क्या बता रहे हो सर? एकदम चेंज हो गया, थर्ड सेमेस्टर क्लास है। ओह सेट। और एक छोटी सी गुड न्यूज़ दिखाते हैं, बताते हैं। हल्द्वानी आया था तो अपने प्लॉट में भी आया था, और प्लॉट कुछ ऐसा है। ताकि आप लोगों का सहयोग रहा, सपोर्ट रहा, तो एक दिन इस प्लॉट में मैं बिल्डिंग खरीद कराएगा। तो ये छोटा सा प्लॉट, उस कोने से इस कोने तक, उस कोने से उस कोने तक। तो ये मेरी छोटी सी ज़मीन है। कभी भविष्य में अगर मुझे टाइम मिला, अगर मैं संभल गया, तो ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बनाऊँगा, सिस्टम बनाएंगे। तो भाई को बुलाया और भाई से पूछ रहा हूँ कि कैसा रहा। यहाँ पर हम बढ़िया सिस्टम बनाएंगे एक बार, मतलब जब समय आएगा तो बनाएंगे सिस्टम। देखो ये तुम्हारा ड्रीम हाउस में दिखाता हूँ मैं। और ड्रीम हाउस देखो, ऐसा कुछ बनेगा, सिस्टम बनेगा, देखो सिस्टम बनेगा प्रॉपर। ये सिस्टम बनेगा यहाँ पर कुछ सालों बाद। और ये सिस्टम बनाना है। और इंजीनियर साहब को दिखाओ, इंजीनियर साहब ही है। यहाँ बनाएंगे सिस्टम, ठीक है, बढ़िया सा। तो ये कुछ छोटी सी ज़मीन हल्द्वानी में ले रखी थी पापा ने, और इसी को भी देखने भी मैं दो तीन बार आ गया हूँ अपनी ज़मीन पर। तो सोच रहा हूँ कि आने वाले वक्त पर एक छोटा सा खुमचा खोलें, खुमचा खड़ा करें, गरीब की झोपड़ी फिर दिखाएंगे आप लोगों को। क्यों? गरीब की झोपड़ी को दिखाएंगे। मैं तो भी मर ही जाऊँ, सारा तुम गरीब हो तो। हाँ। निकलते हैं घर की ओर, मतलब जहाँ जाना है हमने वहाँ निकलते हैं, और फिर आप लोगों को अपडेट भी देंगे और कहाँ किधर सुबह से घूमने में है, बाकी आप लोग देख ही रहे होगे। तो निकलते हैं गाड़ी में। अभी तो अभी शाम का वक्त है और मैं दीदी के घर पे हूँ, और घर पे पहुँचते ही दीदी के गोद में छोटा सा नन्हा सा बालक अभी मुझसे मिलने आया है, और हैरान है कि दाढ़ी वाला घर पे कौन पहुँचा, क्योंकि घर पे जो भी है वो बिना दाढ़ी वाले हैं, सेव किए हुए। इसलिए कुछ ऐसे निहार रहा है मुझे बिल्कुल। हाँ अभी गौर से, और लगभग 9 महीने कंप्लीट हो गए हैं, और आज आना हुआ 9 महीने बाद। अरे कुछ खुश भी है। मामा